पतंगों की शौकीन चुड़ैल। अरे ये कैसा दिन है, सुबह से एक बार भी हवा नहीं चली है। मेरा मन कितना कर रहा है कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन अगर हवा ही नहीं होगी तो मैं पतंग कैसे उड़ाऊंगा। अरे भाई, पतंग उड़ाने के लिए हवा की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। अभी देखो मैं तुम्हें पतंग कैसे उड़ाकर दिखाता हूँ। हरिया इतना कहते ही पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी पतंग आसमान में बहुत ऊपर उड़ने लगती है, जिसे देख केशव हरिया से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी पतंग तो आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ रही है। काश ऐसी पतंग उड़ानी मुझे भी आती। अरे मैं पतंगों का तो बहुत बड़ा शौकीन हूँ, बचपन से यही काम तो मैंने किया है। अब देखना मैं दूसरों की पतंग कैसे काटूंगा। ऐसा कहकर हरिया पतंग काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पतंग खुद ही कट जाती है, जिसे देखकर केशव और हरिया दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी केशव कहता है, अरे हरिया भैया, देखो तुम्हारी पतंग कट गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पतंग तो सबसे अलग थी और मेरी पतंग के पास तो कोई पतंग भी नहीं थी। तभी आसमान में काले रंग की एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर एक चुड़ैल का मुंह बना होता है। चुड़ैल के मुंह से आवाज आती है, मेरी पतंग के आगे यहाँ किसी की भी पतंग ऊपर नहीं उड़ेगी। तभी अचानक से पतंग गायब हो जाती है और धीरे धीरे आसमान में जितनी भी ऊंचाई पर पतंगें उड़ रही थीं, चुड़ैल की पतंग उन सभी को काट देती है। जिसके बाद एक छत पर से चुड़ैल अपनी पतंग को उड़ाते हुए गांव के लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे मेरे सामने तुम लोगों की पतंग कहाँ टिक पाएगी? इस पूरे गांव में मेरी जैसी पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। मैं हूँ पतंग की शौकीन चुड़ैल, किसी को टिकने नहीं दूंगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल को एक छत से पतंग उड़ाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में चुड़ैल का हाहाकार फैल जाता है और गांव के चारों कोनों में केवल चुड़ैल की ही बातें चल रही होती हैं। अरे भैया, तुम्हें क्या बताएं, हमारे गांव में तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो चुड़ैल पतंग की इतनी शौकीन है कि सबकी पतंग काट देती है। आसमान में केवल उसकी भूतिया पतंग ही दिखाई देती है। अरे हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। लेकिन वो चुड़ैल आई कहाँ से और हमारे गांव में कर क्या रही है? तभी वहां हरिया सिर खुजाता हुआ पहुंच जाता है, जिसे देखकर रामू और नंदू उससे कहते हैं, अरे हरिया भैया, कहाँ से दौड़े चले आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों टपक रहा है भाई? अरे कहीं इन्होंने भी तो पतंग की शौकीन चुड़ैल को नहीं देख लिया? उन दोनों की बात सुनकर हरिया उनसे पूछता है, अरे अरे, ये पतंग की शौकीन चुड़ैल कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तभी नंदू और रामू हरिया को गांव की पतंग की शौकीन चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर हरिया उन दोनों से कहता है, ये क्या, मेरे होते हुए इस गांव में दूसरा पतंग का शौकीन कैसे हो सकता है? इस चुड़ैल की बच्ची को तो मैं देख लूंगा। इसका मतलब ये सब चुड़ैल ने ही किया था। चुड़ैल से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो हरिया भाई साहब, भला तुम कहाँ चुड़ैल के सामने टिक पाओगे? वो एक चुड़ैल है और ऊपर से पतंग की शौकीन भी है, लेकिन तुम तो मामूली से आदमी हो, तुम कहाँ चुड़ैल का मुकाबला कर सकते हो? अरे अरे, तुम इन्हें ललकार रहे हो। हरिया भैया को तुम जानते नहीं हो कि हर साल पतंग के कंपटीशन में हरिया भैया ही जीता करते हैं। अरे मैं सब जानता हूँ, लेकिन चुड़ैल के आगे कोई नहीं जीत सकता। चुड़ैल के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता? अब तो चाहे कचू हो जाए, मैं चुड़ैल को हरा कर ही रहूंगा। हरिया रोज रोज अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंग की शौकीन चुड़ैल बार बार उसकी पतंग काट देती है, जिसकी वजह से हरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। जब जब हरिया की पतंग करती, तब तब हरिया को चुड़ैल एक छत पर से पतंग उड़ाते हुए दिखाई देती। इस बार जैसे ही हरिया की पतंग करती है, हरिया चुड़ैल को देखते ही उसे ललकारना शुरू कर देता है। अरे अरे चुड़ैल की अम्मा, अगर तुझे पतंग उड़ाने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, मुझसे कंपटीशन लगा ले। अगर तू जीत गई तो मैं जिंदगी में कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन तू हार गई तो तुझे ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। गायब होने से पहले चुड़ैल हरिया की बात सुन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल हरिया से कहती है, तू मुझसे कंपटीशन लगाएगा? क्या तुझे नहीं पता कि मैं पहले ही पतंग कंपटीशन में 100 मेडल ला चुकी हूँ? लेकिन कोई नहीं, तुझे हराकर मुझे बहुत मजा आएगा। कल ही हमारे गांव में हम लोग पतंगबाजी का कंपटीशन रखेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों में से सबसे
पतंग का शौकीन कौन है? मुझे सब मंजूर है, तुम बस कल हारने की तैयारी कर लो। कल तो मैं ही जीतूंगी। मेरे अलावा इस गांव में कोई भी पतंगबाजी का शौकीन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग चुड़ैल और हरिया की पतंग कंपटीशन का इंतजार करते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग पतंग कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। जिसके बाद एक तरफ एक छत पर हरिया खड़ा होता है, दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग के साथ खड़ी होती है। तभी गांव का एक छोटा सा बच्चा एक सीटी बजाता है, जिसके बाद दोनों अपनी पतंगों को उड़ाना शुरू करते हैं। आज तो मैं ही जीतूंगा और तुझे इस गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। बिल्ली के सामने चूहा आखिर जीत कैसे सकता है? आखिर मैं बिल्ली चूहे को खा ही जाऊंगी। देखते ही देखते हरिया और चुड़ैल दोनों ही आसमान में पतंग को उड़ाने लगते हैं। दोनों की पतंग आसमान में ऊंचाई को छूने लगती है। तभी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, अगर ये जीत गया तो मुझे इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे इसकी पतंग को काट देना चाहिए। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग से हरिया की पतंग को काटने ही वाली थी। जैसे ही चुड़ैल की पतंग हरिया की पतंग से जाकर टकराती है, वैसे ही उसकी पतंग अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल भी अपने आप जलने लगती है और जलते हुए चुड़ैल कहती है, ये क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया है? तुमने मुझे धोखे से मारा है। मैं दोबारा जरूर आऊंगी और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही तो मैं चाहता था चुड़ैल। मैं पहले ही अघोरी बाबा के पास जाकर उनकी भभूति अपने पतंग पर लगवा कर लाया था, ताकि जैसे ही तू मेरी पतंग काटने की कोशिश करे तेरा सर्वनाश हो जाए। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी हरिया कंपटीशन में विजेता होता है।